सुने और उस चीज़ ने तुम्हारे आधे घंटे कब गए तुम्हें पता भी नहीं चला। थॉट्स भी बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग थे। तुम्हें अपने पिछले मोमेंट्स याद आ रहे हैं जिसमें तुमने किसी से सामने तुम्हारे को गलत कहा था, तुम्हारे ऊपर ये कहा था, वो कहा था, वो सब चीज़ तुम्हारे ब्रेन में भी आ रही है। एंड तुम्हारे ब्रेन में फिर ये भी आता है कि काश मैं उस टाइम पे उससे ये कह देता तो मेरे बेइज्जती नहीं होती। और ये थॉट्स तुम्हारे ब्रेन में भरे हुए हैं। अभी पिछली रात को ये सब चीज़ मेरे साथ हुई है और फिर भी मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने आज सुबह उठ के मैं 2 घंटे से इस पर रिसर्च कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। और मैं भाई यूट्यूब पे तुम इसके ऊपर पूछूंगा तो यूट्यूब पे बहुत गंदी गंदी बातें बता रही कि कोई कहता है सोने के लिए अपनी चेस्ट मसल को दबाओ, कोई लंबी लंबी सांसें लो, ये सब चीज़ें वर्क करती है बट दीज आर टेम्परेरी सॉल्यूशन। तुम्हें सब पूरी तरह से नींद थोड़ी आ रही है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये पहले तो होता कैसे है। तो तुम दिन भर तो तुम स्क्रॉलिंग करते रहते हो या फिर तुम हाई डोपामिन कंजप्शन करते रहते हो, तुम रियलिटी से भागते रहते हो। तुमने कितनी बार तुम कब बैठे बैठे बोर हुए हो, कुछ नहीं किया तुमने, बस बैठे हुए हो एंड कुछ भी नहीं सोच रहे, बस बैठे हुए हो। कितनी बार किया तुमने ऐसा? जब मेडिटेशन करते होंगे शायद तब किया हो, वो भी शायद। ऐसा हर बार तो तुम अकेले थोड़ी बैठे रहते हो। कभी तुम्हारे सामने टीवी चल रही होती है, कभी आईपीएल चल रहा होता है, कभी किसी यूट्यूबर की वीडियो चल रही होती है। तुम्हारे ब्रेन में तो खड़ा रहता है हमेशा। तुम्हारा ब्रेन रियलिटी से एस्केप करने की कोशिश करता है। उससे एक ही टाइम मिलता है तुम्हारे को बात करने का, वो है रात का। थिंक कि तुमने मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, वो दोस्त तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर की कहानियाँ सुना रहा है, जो तुमने उसके साथ बुरा बुरा किया वो सब कहानियाँ सुना रहा है तुम्हें दिन में। एंड वो तुम्हारा मान लो रूममेट है। अब तुम सुबह 7 बजते ही उससे दूर भाग जाते हो कि ये बंदा मेरे को पकाएगा, तो तुम उससे बाहर दूर भाग जाते हो। फिर वो 2 बजे तुम वापस आते हो, वो वापस तुम्हें सुनाने लग जाता है, फिर तुम वापस भाग जाते हो। ऐसे करते करते जब तुम रात को घर पे आते हो ना, रात को तुम्हारा रूममेट अपने पास ही रहता है और तुम उससे बच भी नहीं सकते। फिर तुम्हारा रूममेट तुम्हें जो भी दिन भर तुमने उसके साथ किया ना वो सुनाना शुरू कर देता है। अगर तुम दिन में उसके सुन लेते ना तो वो इतना नहीं सुनाता, बट रात को सोते टाइम तुम्हें सुनाता है। और वो रूममेट तुम्हारा ब्रेन ही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम रियलिटी से तो दिन भर एस्केप करके रहते हो। पहले में टाइम ही तुम जब सोते हो तभी मिलता है। तो तुम्हारा ब्रेन उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए तुम्हारे दिन भर की जो बुरी चीज़ है वो सुनाता है, ताकि तुम फ्यूचर पे ध्यान रखो कि फ्यूचर में ऐसा नहीं करना और फ्यूचर पे ये करना है। तो तुमने रात को तुम्हें रिग्रेट के साथ सोते हो फिर कि मैंने दिन भर ये सब फालतू चीज़ें करी, कोई एम्बिशन नहीं, कोई गोल नहीं, सब फालतू चीज़ें करी, पूरा दिन वेस्ट कर लिया स्क्रॉलिंग में। और वो चीज़ बहुत ख़राब है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। सोचो भाई, तुम दिन भर तुम्हें खुद को कोस रहे हो, वो क्या अच्छा है क्या तुम्हारे लिए? भरी नॉइस ही नॉइस चलाते रहते हो। मान लो तुम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तुम्हारे कंजप्शन करते जा रहे हो, कंजप्शन करते जा रहे हो, तो दिन भर तो तुम्हारे ब्रेन को आदत होती है कि उसको बस कंटेंट कंजप्शन करना है, डोपामिन की स्पाइक्स मिलती रहती है, मज़ा आ रहा होता है दिन भर। तो उसको तो टाइम ही बस रात को ही मिलेगा ना। अब रात को मिलते ही वो उसको दिन भर तो उसको मज़ा आ रहा था, तो वो रात को भी नॉइस साइलेंस आता है ना, जैसे तुम सोने के लिए चुप होते हो ना, कुछ भी कंजप्ट नहीं करते हो, तो तुम्हारा दिमाग फिर अपने थॉट्स को वापस प्रोसेस करता है। जो तुमने दिन भर भी स्क्रॉलिंग करी उनको वापस प्रोसेस करके दिखाता है कि भाई देख, दिन भर ये वाली दिन में तूने ये वाली मीम देखी, ये इसमें ये हुआ था। और वो चीज़ तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। फिर तुम इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हो और तुम दुनिया से ध्यान भटक के और अपने बस थॉट्स पे उलझ जाते हो और तुम्हें लगता है ना कि मेरे को सुनना है सुनना है। तुम्हारा सोने का थॉट्स कब चला जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम बस रात को बेड पे पड़े हो और तुम्हें बस बेड पे थॉट आ रहा है कि भाई आज सुबह ये हुआ था, और तुम बस सोच रहे हो कि हाँ मज़ा आ रहा है करते करते, एंड आधे घंटे बाद तुम्हारे अंदर